हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर भारत की सबसे प्रतिष्ठित और यादगार कारों में से एक रही है। अब 2026 में नई हिंदुस्तान एम्बेसडर का नाम फिर से चर्चा में है, लेकिन एक जरूरी बात साफ है। अगस्त 2026 तक 2026 एम्बेसडर के बड़े पैमाने पर उत्पादन, आधिकारिक लॉन्च, इंजन, कीमत या फीचर्स की कोई पक्की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। मूल एम्बेसडर का उत्पादन 2014 में बंद हो गया था और 2017 में एम्बेसडर ब्रांड का ट्रेडमार्क पीएसए ग्रुप को बेचा गया था। इसलिए नीचे दिया गया 2026 मॉडल आधुनिक वापसी की संभावित कल्पना और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, इसे आधिकारिक स्पेसिफिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान एम्बेसडर 2026 में नए रूप में वापस आती है, तो यह भारत की पुरानी यादों और आधुनिक ऑटोमोबाइल तकनीक का शानदार मेल बन सकती है। एम्बेसडर का नाम अपने आप में भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक बड़ा अध्याय है। 1950 के दशक के अंत से लेकर 2014 तक इस कार ने भारतीय सड़कों पर लंबा सफर तय किया और सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, कारोबारियों, टैक्सी चालकों और आम परिवारों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। इसका डिजाइन ब्रिटेन की मॉरिस ऑक्सफोर्ड पर आधारित था और लगभग 6 दशकों तक इसकी पहचान भारतीय सड़कों से जुड़ी रही। संभावित 2026 एम्बेसडर को अगर आधुनिक डिजाइन के साथ पेश किया जाता है, तो सबसे बड़ा आकर्षण इसका बाहरी लुक होगा। क्लासिक एम्बेसडर की गोल बॉडी, बड़ी ग्रिल और लंबा बोनट इसकी पहचान थे। नई कार में इन डिजाइन संकेतों को बरकरार रखते हुए लेड हेडलैम्प, लेड डीआरएल, आधुनिक फ्रंट ग्रिल, आकर्षक बम्पर, नए अलॉय व्हील और प्रीमियम क्रोम फिनिश दी जा सकती है। पीछे की तरफ भी क्लासिक आकार को आधुनिक टेल लैम्प और बेहतर एरोडायनेमिक्स के साथ जोड़ा जा सकता है। इंटीरियर में 2026 एम्बेसडर को पुराने मॉडल से पूरी तरह अलग आधुनिक केबिन की जरूरत होगी। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, यूएसबी-सी पोर्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम सीटिंग जैसी सुविधाएं संभावित रूप से दी जा सकती हैं। एम्बेसडर की सबसे बड़ी खूबियों में से एक उसका विशाल केबिन और आरामदायक बैठने की जगह थी, इसलिए नई पीढ़ी में भी पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा लेगरूम और हेडरूम महत्वपूर्ण हो सकता है। इंजन के मामले में अभी कोई आधिकारिक 2026 स्पेसिफिकेशन घोषित नहीं है। अगर यह कार वास्तव में वापसी करती है, तो आधुनिक पेट्रोल, हाइब्रिड या पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में से कोई विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक संस्करण एम्बेसडर को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने का सबसे दिलचस्प तरीका होगा। संभावित इलेक्ट्रिक मॉडल में शांत ड्राइविंग, तत्काल टॉर्क, कम चलने की लागत और आधुनिक बैटरी तकनीक इसकी खासियत बन सकती है। हालांकि बैटरी क्षमता, रेंज, मोटर पावर और चार्जिंग टाइम के आंकड़े अभी अनुमान मात्र होंगे। सुरक्षा के मामले में नई एम्बेसडर को पुराने मॉडल से कई कदम आगे जाना होगा। इसमें 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, सेंसर और मजबूत क्रैश सेफ्टी स्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं अपेक्षित होंगी। उच्च वेरिएंट में एडस जैसी आधुनिक तकनीक भी संभावित हो सकती है। मूल एम्बेसडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी मजबूत पहचान और आरामदायक सवारी थी। 2014 में उत्पादन बंद होने के समय इसकी बिक्री बहुत कम हो चुकी थी और आधुनिक कारों से प्रतिस्पर्धा के कारण इसकी मांग लगातार घट रही थी। लेकिन आज क्लासिक कारों और रेट्रो डिजाइन का आकर्षण बढ़ा है, इसलिए अगर एम्बेसडर को सही कीमत, आधुनिक तकनीक, बेहतर गुणवत्ता और आकर्षक डिजाइन के साथ वापस लाया जाए, तो यह भारतीय कार बाजार में काफी ध्यान खींच सकती है। फिलहाल 2026 हिंदुस्तान एम्बेसडर की आधिकारिक कीमत, लॉन्च डेट, इंजन, माइलेज और प्रोडक्शन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाले किसी भी निश्चित प्राइस या लॉन्च डेट को आधिकारिक जानकारी समझने से पहले सावधानी जरूरी है। इतना जरूर है कि एम्बेसडर की वापसी केवल एक नई कार का लॉन्च नहीं होगी, बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास के एक बेहद खास अध्याय की वापसी होगी। अगर इसका आधुनिक संस्करण वास्तव में बाजार में आता है, तो क्लासिक डिजाइन, प्रीमियम आराम, आधुनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड तकनीक का संयोजन इसे 2026 की सबसे चर्चित रेट्रो कारों में शामिल कर सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स जोड़े।